स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे स्वेटर कंबल निकलने वाले हैं। तीन बार सांस अंदर, 30 बार सांस बाहर। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बाउल से। थैंक यू। हेलो, प्रणाम। हीलिंग जर्नी स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? और ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें फॉर श्योर, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली दोपहर में टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात में ये काफ़ी लो हो रहा है, 17, 18, 16 इस एरिया में, मतलब बिहार में। तो बिहार के जो भी लोग हैं और प्लस बिहार के आसपास भी, तो सबको पता होगा कि टेम्परेचर लो कैसे होता है। लो और अप और लो का जो टाइम होता है वो मेन आपको अपनी देखभाल करनी होती है, क्योंकि अप एंड लो से काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। तो ये है पाइल 1 और आज का हमारा सब्जेक्ट है कि आपके पर्सन के थॉट और इंटेंशन क्या है आपके लिए। ये जो मैं आज कार्ड निकालूंगी वो एक्शन कार्ड होंगे तो मैं बताऊंगी, अगर एक्शन कार्ड नहीं होंगे तो इसके लिए हमें अलग से रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर ये एक्शन कार्ड होंगे तो मैं वो ज़रूर बताऊंगी। तो लेकिन इंटेंशन और थॉट जो होते हैं वो एक्शन के एक स्टेप पीछे होते हैं कि वो चाहते क्या हैं। अगर अभी वो ये चाह रहे हैं तो कब तक चाहेंगे, कब तक आपको आपके सामने आएंगे, कब तक ये फलीभूत होगा, कब वो एक्शन में आएगा, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। तो प्लीज़ ये जानिए कि उनके दिल में क्या है। तो ये है पाइल 1 एंड दैट इज स्टील कलर, ये है पाइल 2 और ये है ऑरेंज कलर, और ये है ऐश एंड दैट इज थर्ड पाइल। तो इन पाइल्स में जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। और हमारा जो क्वेश्चन है कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, इंटेंशन और थॉट आपके लिए क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है? ये चीज़ें जानने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आगे क्या करने वाला है ये बंदा, ठीक है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्ट चक्रा टैरो, क्योंकि ये सोच, ये दिल की बातें इस टैरो से बहुत अच्छी आती हैं। तो मैं आपके पाइल 1 में जाऊंगी और पाइल 1 में मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपके पर्सन की आपके प्रति थॉट और इंटेंशन क्या है, आपके प्रति थॉट ऑफ इंटेंशन क्या है। ये पर्सन आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, न्यू कमर हो सकते हैं, पुरानी रिलेशनशिप हो सकती है। बस आपके पर्सन की इंटेंशन एंड थॉट अभी फ़िलहाल क्या है, ये जानने के लिए आपको ये देखना है। मतलब ये जो मेरी वीडियो है वो आपके पर्सन की इंटेंशन और थॉट बताने के लिए है, ठीक है? एक पहला है चूज़ योर बैटल। आपका पर्सन बहुत बिजी है अपने एग्ज़ाम्स में, सोल जर्नी में, चैलेंजिंग टाइम्स, बहुत चैलेंजिंग टाइम है उनके लिए।
लेकिन सीन यहाँ पर ये है कि जो बंदा है वो खुद के अंदर घुस गया है। मतलब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो खुद के काम में, खुद के करियर में हाईली कंसंट्रेटेड है, हाईली कंसंट्रेटेड। अभी कभी कभी आपको हेल्पलेस और होपलेस वाली फीलिंग भी आती है और बिलीव इन सक्सीड, लेकिन अंदर में उनकी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं कि दुनिया चेंज हो रही है तो मैं भी चेंज होंगी, मेरी भी चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई ये दे रहा है कि अपने ऊपर शक भी किया जा रहा है और अपने ऊपर विश्वास भी किया जा रहा है। और मुझे अब आ गया है इम्प्रेस कार्ड, दैट इज़ नर्चर एंड हर्ट चक्रा। अभी हर्ट चक्रा के ऊपर बहुत काम करना है उनको, ऑलवेज रिमेंबर। एंड माई लास्ट कार्ड इज़ शाइन, दैट इज़ सन कार्ड। देखिए अभी जो यहाँ सीन आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा जो स्प्रेड है पाइल 1, वो आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, यस। तो ये जो पहला कार्ड है चूज़ योर बैटल, यहाँ इस कार्ड का मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको आपको फाइंड आउट करना है, पर पता करना है कि क्या चल रहा है। आपको जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो परसेप्शन है, उसके अनुसार लाइक कहाँ तक चीज़ें दिख रही हैं, कहाँ आप भ्रमित हो रहे हैं और किस बैटल में आपको जाना है। आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और बंदा बीच में खड़ा है। तो यू कैन सी कि यहाँ बंदा बीच में खड़ा है और उसके 3 ऑप्शन यहाँ सामने में है और बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ये सीन ऐसा है कि ये पर्सन सोच रहा है कि मैं किधर जाऊँ, किधर मुझे जाना सही होगा, ठीक है। ये तीनों मेल फिगर ही मुझे दिख रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं है, तो ये फीमेल फिगर भी हो सकते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, लेकिन ये बंदा नहीं समझ पा रहा है। इनको लग रहा है कि वो खुद की चैलेंजिंग टाइम में है, वो शील्डेड हो गए हैं। आपका पर्सन काफ़ी शील्डेड हो गया है, उनको ऑफेंसिव बिहेवियर में आ गए हैं। यू कैन सी दिस, शील्ड है सामने में बंदे के, ये काफ़ी ऑफेंसिव बिहेवियर में आ गया है आपका पर्सन। और आपका पर्सन सोच वही रहा है। आपके पर्सन के पीछे एक राउंड सी वो डिवाइनल आर्क बनी हुई है, तो यू कैन सी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी डिवाइनली गाइडेड खुद को फील करता है, लेकिन फिर भी वो शील्डेड हो चुका है क्योंकि उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अब है रिफ्यूजिंग टू सी का मतलब है कि ये इनकी नज़र नीचे है, क्या सामने हो रहा है उनको देखने का दिल ही नहीं है। और इसके क्राउन चक्र, ये देखिए यहाँ पे एक चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चक्र फिर एक डिवाइनल आर्क है पीछे में। तो मैं आई मस्ट से कि आपका जो पर्सन है वो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन है, क्योंकि यहाँ सीन मुझे 2 बार दिख गया, डिवाइन आर्क मुझे 2 बार दिख गया है। और ये मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है कि उसको फील हो रहा है कि मैं अभी नहीं देख सकता हूँ, अभी मुझे टाइम लेना चाहिए कुछ भी देखने से पहले। और सीन यहाँ पे बस इतना है कि वो अपनी तरफ से मना कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, कि मतलब अभी मेरा दिल नहीं है कुछ भी करने का, इसीलिए मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना चाहता हूँ, फिर दुनिया में देखना चाहती हूँ कि आगे क्या हो रहा है। अभी कार्ड है आपका हेल्पलेस एंड होपलेस। ये देखिए कार्ड जो दिखता तो है कि हाँ हेल्पलेस, और लिखा भी है हेल्पलेस और होपलेस। यहाँ पे एक्चुअली 2 ऑफ सॉर्ड्स का ये कार्ड है, इसमें 2 रास्ते दिखाए जा रहे हैं। तो इसमें 2 रास्ते दिखा के सामने में आपको सूर्योदय हो रहा है। मेरे लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कार्ड मेरे लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ रास्ता दिख रहा है बॉस, यहाँ सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय एक नई एनर्जी लाती है, एक नया विकास लाती है, तो ये सूर्योदय का कार्ड है, तो इट्स वेरी गुड कार्ड। तो देखिए हेल्पलेस होपलेस उसको फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि इस होपलेस और हेल्पलेस हो गए हैं, लेकिन यहाँ दोनों रास्ते उनके सामने प्रकट हो चुके हैं और अब उनको अपने परसेप्शन के अनुसार एक रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया, बिलीव एंड सक्सीड। आपको विश्वास करना है, जैसे कि यहाँ पर जो रास्ते हैं
उनमें एक रास्ते पे आपको विश्वास करना है कि ये इसके थ्रू आगे बढ़ूंगा तो मेरे लिए संकट कम आएंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये आपको खुद पे विश्वास करना है अपने किसी भी रास्ते को चुनने से पहले। तो जैसे ही आपने एक रास्ता चुन लिया तो वहाँ आपको डिवाइन गाइड करेंगे। फिर यहाँ पे डिवाइनल शार्प दिख रहा है मुझे, आर्क नहीं, यहाँ शार्प है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये नाव है, यहाँ नाव आगे बढ़ रही है और आगे में ये शार्प दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग उनको चाहिए, मुझे फील हो रहा है कि उनको ग्राउंडेड एनर्जी की आवश्यकता है, उनको काफ़ी ग्राउंड होने की ज़रूरत है। और अगर वो ग्राउंड हो जाते हैं तो वो किधर जाना है वो समझ जाएंगे, ठीक है। और ये नाव है, मतलब पानी के ऊपर नाव होती है, ठीक है। तो बंदा काफ़ी इमोशनल है और खुद की इमोशंस में आगे बढ़ भी रहा है। पहले हो सकता है इन्होंने इमोशंस लॉक किया हुआ था अपना, तो लेकिन आज वो इमोशनली ग्राउंड पे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है, मतलब वो जितना खुद पे बिलीव करेंगे उनकी सक्सेस उतनी ज़्यादा होगी। लिसन, ये कार्ड बहुत ख़ास होता है क्योंकि जो लोग सुन के खुद में परिवर्तन लाते हैं, सुन के अपनी परसेप्शन को ग्रो करते हैं, आपको कोई चीज़, इनको कोई चीज़ अगर बताने के लिए मिल जाए, अगर कोई पर्सन इनको समझाने वाला ऐसा मिल जाए जो उनको बता पाए कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को कैसे डील करनी है, क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे डील करनी है, अगर इसको कोई समझाने वाला मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, अपने परसेप्शन को होल्ड ऑन करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे और सक्सेस भी इनकी लाइफ में ज़रूर आएगी। बस यही बात है कि उनको कोई समझाने वाला बंदा चाहिए, क्योंकि ये वो अकेले, मुझे लगता है कि वो रिफ्यूजिंग टू सी में मुझे सेकेंड कार्ड आया है लिसन। तो वो सुन तो सकते हैं लेकिन देखना अभी नहीं है उनको, तो वो सुनना चाहते हैं सबसे पहले। और हमारा कार्ड ये है नर्चर एंड दैट इज़ अ कार्ड ऑफ इम्प्रेस। तो ये एक, फिर आप देखिए आर्क आ गया, डिवाइन आर्क आ गया और सूर्य की तरह ये आर्क है, इसके हाथ में भी, लेडी के हाथ में भी एक पुंज है, प्रकाश पुंज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पर्सन है वो काफ़ी डिवाइनली गाइडेड है, शायद डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी उनके साथ है। हर्ट चक्रा, देखिए हर्ट चक्रा एक बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव चक्रास में आती हैं और ये चक्रा, अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आपको अपने काम पे विश्वास है, अगर अपने ऊपर आपको विश्वास है, अगर आपके इमोशंस काफ़ी फलदायी हो सकते हैं, अगर आपको खुद पे विश्वास है, ठीक है। तो अगर आप खुद पे विश्वास करोगे तो आगे आपकी सक्सेस रखी हुई है, लेकिन खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। अगर आपने विश्वास नहीं किया, अगर आप विश्वास नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये बिलीव एंड सक्सेस का ये के नीचे ये कार्ड आया है, तो सबसे पहली बात है आपको विश्वास करना है। ये जो कार्ड है शाइन, दैट इज़ अ कार्ड ऑफ एबेंडेंस, सन, हैप्पीनेस। देखिए आपका पर्सन काफ़ी हैप्पी गोइंग है, लेकिन अभी वो रिफ्यूजिंग टू सी है, फिर लिसन है और फिर ये सन आया है मुझे, ठीक है। तो ये सन जो है, मतलब इनका जो आने वाला भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल हो सकता है। इसका डबल 2 मुझे आए हैं, मुझे डबल 2 आ चुका है और ये 19 है, 9 1 10, 10 मतलब कंप्लीशन ऑफ साइकिल। अगर साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ, अगर ये पर्सन साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये अपने एक हैप्पीनेस के दरवाजे को ओपन कर रहा है। अगर ये हैप्पीनेस का दरवाज़ा ओपन हो गया तो ये बंदा काफ़ी खुश रहेगा, ये बंदा काफ़ी सक्सेस में रहेगा, काफ़ी हैप्पी रहेगा, अपनी चीज़ों के प्रति एबंडेंस में रहेगा। आज इनके साथ शायद बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। आज इनके सामने 2 रास्ते दिखाई दिए हैं कि किधर जाना है, क्या करना है। फिर ऊपर में भी आपको चयन था, 3 चेहरे थे और उसमें आपको सेलेक्ट करना था, फिर आपको 2 रास्ते थे और आपको चयन करना था, और खुद पे आपको विश्वास करके इम्प्रेस की एनर्जी उनके लिए है रखी हुई, ठीक है। तो आप अपने हर्ट चक्रा को एक्टिवेट करो और खुद पर विश्वास करो, और जैसे ही आप खुद पर विश्वास करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा,
और आपके हार्ट चक्रा भी डेवलप होगी, और उस हार्ट चक्रा के डेवलपमेंट के बाद ही आपको सूर्य की एनर्जी प्राप्त हो सकती है। अगर आपको पाइल 1 किसी तरह की हीलिंग की ज़रूरत है तो वो है परसेप्शन हीलिंग। परसेप्शन हीलिंग अगर आपको मिले, क्योंकि आपके कार्ड भी आया हुआ है लिसन, तो मतलब आपको सुन के भी काफ़ी प्रोग्रेस होगा आपके अंदर, तो आप परसेप्शन हीलिंग ले सकते हो। और ये हीलिंग ज़्यादा हैवी नहीं होती है, तो ऐसे लोग जो नॉर्मल लाइफ में अपनी हीलिंग भी कर लेना चाहते हैं ज़्यादा बिना डिस्टर्ब हुए, तो ये परसेप्शन हीलिंग उनके लिए बहुत अच्छी है। अब है हमारे लिए पाइल 2, और पाइल 2 में हमारे लिए है ऑरेंज। ये देखिए मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। और अब हम करेंगे कार्ड सफल। क्वेश्चन वही है कि आपके पर्सन के थॉट्स क्या है, आपका पर्सन क्या कर रहा है, आपके पर्सन के थॉट्स क्या है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन के थॉट्स क्या है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन के थॉट क्या है, आपके पर्सन, ये 2 कार्ड आया है, इसको लेना पड़ेगा। हीलिंग बिगिंस एंड डेडिकेटेड एफर्ट। वाओ, चलिए रीबिल्ड, सही है। कमिंग टुगेदर, पाइल 2, फीलिंग अलोन, ओपन अप, confronting, move, and simply love. ये है हमारे पाइल 2 का स्प्रेड। देखिए पाइल 2 का पहला स्प्रेड है हीलिंग बिगिंस, दूसरा है डेडिकेटेड एफर्ट, और तीसरा है रीबिल्ड, चौथा है कमिंग टुगेदर, पांचवा है फीलिंग अलोन, छठा है ओपन अप, सातवां है कन्फ्रंट, आठवां है मूव, और नौवां है सिंपली लव। हीलिंग बिगिंस। इस बंदे की आंखों में कोई पर्दा था जो अब हट गया है, और शायद इसलिए अब उनको हीलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है। ये हमारा कार्ड है। अब इस बंदे को हीलिंग की ज़रूरत काफ़ी महसूस हो रही है। बंदा या बंदी जो भी है, यहाँ पे जेंडर कार्ड्स नहीं है, एनर्जी कार्ड्स हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ये डेडिकेटेड एफर्ट, अब वो अपने अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। एक फ़ोटो है, फ़ोटो में एक लड़के के कंधे पे एक लड़की ने सर रखा हुआ है, और वो बंदा उसकी पेंटिंग बना रहा है। पास्ट कुछ तो है आप लोगों का, आप लोगों के पास्ट से अब रीबिल्ड की एनर्जी आप लोगों को मिल रही है। दैट इज़ 6, 8 एंड 16 7, 6, 7, 8। तो ये आपका आने वाला कल है, जिसमें मुझे दिख रही है रीबिल्ड की एनर्जी। आपने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी चेंज किया है। पहले शायद
कभी कभी हम थोड़े अनजाने से होते हैं अपनी ही लाइफ के लिए। तो आपकी एनर्जी मुझे अनजानी सी लग रही है आपके खुद की लाइफ के लिए। और फिर है कमिंग टुगेदर। और कमिंग टुगेदर के बाद अगर फीलिंग अलोन आ रहा है और उसके बाद आ रहा है ओपन अप, मतलब आपने खुद को रिबिल्ड किया, बनाया, आगे जाने के लिए रेडी किया कि मैं आगे जाऊंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक पास्ट रिलेशनशिप है आप लोगों का, और उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ी थी। और उसमें हीलिंग की ज़रूरत में आपको हीलिंग ने आपको रिबिल्ड किया है, फिर से बनाया, आपके दिमाग को, मेंटल को, सोच को, परसेप्शन को काफ़ी चेंज किया। और अब आप रेडी हो गए हैं किसी और के साथ जाने के लिए। लेकिन फिर भी रात में जब आप सोते हैं फीलिंग अलोन, यहाँ पे चांद है तो ये रात का माहौल है, तो जब आप रात में सोते हो तो आज भी अलोन आपको फील होता है कि आप अकेले हो, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि आपको काफ़ी ओपन होने की ज़रूरत है। शील्ड मतलब लेयर बाय लेयर आप कैद में हो, किसी याद के कैद में। आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अंदर जा चुके हो। ऐसा फील होता है कि वो आपके अंदर ही है। आज भी आपको वो पर्सन अंदर ही फील हो रहे हैं, और आपको हमेशा दिल करता है कि उनके साथ ही आगे जाना है, और कुछ नहीं है आपके पास। और सिंपली लव मतलब कि जो आपका प्यार था पहले, उसी को पाना है, और आपके पास कोई लाइफ का एम नहीं है। और जो ये आपका पर्सन है, आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ फील कर रहा है, क्योंकि आप उनकी तरफ पूरे होशो हवास में एकदम जोश खरोश से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमेशा होता है कि जब एक बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पीछे दूसरे बंदे को एक फोर्स होती है जो पुल बैक करती है, तो वो उस रिलेशन के प्रति ज़्यादा समर्पित नहीं हो पाता है। लेकिन जो आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप उनकी तरफ जाने के लिए दिमाग में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, आप अपनी हर रात उन्हीं को याद करते करते गुजार रहे हो, आप खुद को ओपन करना चाहते हो, दुनिया को बताना चाहते हो कि ये पर्सन तो आप ही के अंदर है, आप ही के पास है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं उस तक जा पा रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा मतभेद है। यहाँ मतभेद ये है कि आपका पर्सन पुल बैक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पुल बैक हो रहा है, लेकिन आपको फील होगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये आप वो पुल बैक हो रहे हैं और आप उस तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। बाप रे। और आपने मन ही मन बना लिया है कि मुझे तो जाना इसी के साथ है। अब आप बताइए कि आपने जब अपने आप में बना लिया है कि मुझे जाना इसी के साथ है, तो आपको एक अजीब सी एनर्जी फील होती होगी हर समय कि ये बंदा मेरे ही अंदर है। आप कुछ भी करते होंगे, आपको उसके होने का एहसास होता होगा। बाप रे, बहुत भयंकर एनर्जी है पाइल 2 आप में। आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। यू नीड हीलिंग, सीरियसली आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है। पहली बात परसेप्शन हीलिंग, और दूसरा है वैदिक प्राण क्रिया के थ्रू आपके कुछ चक्रास हील करना पड़ेंगे, क्योंकि आप बहुत परेशान हो। इतने ज़्यादा परेशान बहुत कम मैंने देखे हैं। रिलेशनशिप बहुत आपको तंग कर रही है। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए वैदिक प्राण क्रिया के कुछ सिटिंग्स लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ओपन अप होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी आपके ऊपर इतनी ज़्यादा हार्ड कोर चिपक गई है कि
इनर फीलिंग की वो हर समय आपके साथ है, हमेशा, वो हमेशा आपके पास है। और इस चीज़ को अगर आपको रिलीज़ करना है, उसकी भी आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको एक सिंपली लव की ज़रूरत है और वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप जो ये हमेशा अकेलेपन को फील कर रहे हो, इसके लिए भी आपको हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, सोलर प्लेक्सस हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा आपके बैलेंस में, और आपको एक साथ आना है, उसमें भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बैसल चक्रा, मूलाधार चक्रा की हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ इन किन प्रकार 3-4 चक्रास ऐसे हैं जो मुझे वीक लग रहे हैं, जिनकी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे कन्फ्रंट भी बेसल चक्रा ही है, सिंपली लव हार्ट चक्रा है, मूव भी हार्ट चक्रा है, फीलिंग अलोन भी हार्ट चक्रा है, ओपन अप बैलेंस है, ओपन अप में आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा है, कमिंग टुगेदर में भी हार्ट चक्रा है, डेडिकेटेड इफर्ट में आपका मूलाधार चक्रा है, हीलिंग बिगिंस में आपके थ्रोट चक्रा है, और रीबिल्ड में आपका अगेन मूलाधार चक्रा है। तो मतलब हर जगह आपको 3 चक्रा में मुझे दिखाई दे रही हैं चीज़ें कि वो एनर्जी रोल 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 हो रही है, और एनर्जी के रोलिंग से ही आपको इतने दुख आपको फील हो रही है। आपको ये रिलीज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, और आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें प्लीज़। और जैसे ही आप शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू नीड हीलिंग बॉस, सीरियसली। और अब है हमारे पास पाइल 3 ऐश, और आपके पर्सन के थॉट एंड इंटेंशन, आपके पर्सन के थॉट और इंटेंशन, आपके पर्सन के थॉट एंड 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 इंटेंशन। एक कार्ड आया है, उसको उठाना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, लव। प्यारे लोग, प्यारी बातें। और अभी है चेंज योर फोकस। ओके, वो काफ़ी चेंज कर रहे हैं अपने फोकस को। अपॉर्चुनिटी काफ़ी आ रही है। ओह, बेस चक्रा हीलिंग, यू नीड बैलेंस, यू वांट। ठीक है, 5-14 सीक द ट्रूथ। आपको सच का भान चाहिए, आपको सच चाहिए, सच्चाई क्या है, और जो आप विश्वास कर रहे हैं उसमें कितनी क्लैरिटी है, ये भी आपको दिख रही है। अवेटिंग रिजल्ट, आपका कुछ रिजल्ट आपके पर्सन को, काफ़ी आपका पर्सन सोच रहा है कि ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। देखिए, ज़्यादा सोचने से भी एनर्जी मगल अप होती है, तो प्लीज़ अवॉइड ज़्यादा सोचना विचारना। जस्ट रिलैक्स एंड समर्पण फॉर द गॉड। भगवान के लिए समर्पण भाव में आना बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, और आपके पर्सन को अपने फोकस को बदलने की ज़रूरत है। वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के लिए पागल सा रहता है। वो चाहते हैं कि जल्दी से वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए उनको, और उनका बेस चक्रा के हीलिंग चाहिए उनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, बैलेंस इश्यूज है उनके साथ, उनको एक सच्चाई की खोज है। लाइट चली गई थी, अब बिल्कुल सही है। पाइल 3, आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, ये तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो स्प्रेड है वो मुझे स्टार्ट हुआ है लव से। ठीक है, ये अपने प्यार को ग्रो करना चाहता है। उनके थॉट में सबसे पहले हो आप,
और उसके बाद कुछ। लेकिन आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। उनको हमेशा अपने फोकस के प्रति थोड़ा विश्वास अविश्वास सब जुटा रहता है, चीज़ें जुटी रहती हैं। कभी विश्वास होता है, कभी अविश्वास होता है। अपॉर्चुनिटी के पाने के लिए एकदम बेकरार है आपके पर्सन। और आपके प्रति अगर बोला जाए तो कभी कभी वो डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। आपके प्रति आपके रिश्ते के प्रति उनको एक सच्चाई का भान होना है, विश्वास करना है उस सच्चाई पे उनको, जो सच्चाई आप दोनों के बीच में है, लेकिन उनको पता नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, छोटी चीज़ हो सकती है, लेकिन है बहुत डीप फॉर श्योर। क्योंकि ये इस तरह जिस तरह से प्रेजेंटेशन है कार्ड का सीक द ट्रुथ, उसमें मुझे साफ फील हो रहा है कि ये चीज़ बहुत डीप चीज़ है। और इस बंदे को बिल्कुल, बंदा या बंदी जो भी है, तो इसको बिल्कुल पता नहीं है ये किस तरह के रिश्ते में है। और अगर ये देखा जाए कि जिस रिश्ते में ये मुझे दिख रहे हैं, अगर वो सच है तो हो सकता है कि ये सोल कनेक्शन का रिश्ता है, जिसमें उसको नहीं पता है कि वो सोल कनेक्शन में फाउंडेशन बनाना होता है सोल कनेक्शन में। और यहाँ फाउंडेशन में वीकनेस लग रही है, इसीलिए शायद बेस चक्रा का कार्ड है मेरे पास। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन जो है वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। और बैलेंस में भी कमी है, मुझे यहाँ बैलेंस भी कम लग रहा है। ये जिस तरह का कार्ड रिप्रेजेंटेशन है, मुझे ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स ये दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के कार्ड का अरेंजमेंट है, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, क्लैरिफिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है कि सोल कनेक्शंस में होते हैं, जिसमें आते हैं ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स। और अवेटिंग रिजल्ट, किसी चीज़ का वेट है काफ़ी दिनों से, और उस वेट में ये पर्सन धैर्यवान है और धैर्य से वेट कर रहे हैं। पेशेंस तो है आपके पर्सन में, लेकिन हीलिंग की बहुत ज़रूरत है बॉस। सीख, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। उनको नेचर में रहना है, वो नेचर के साथ ही ग्रो करेंगे। और जो लोग नेचर में साथ ग्रो करते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत, फाउंडेशन बहुत तगड़ी होती है। हर जगह मुझे पेड़ पौधे, हरा रंग, लाल रंग दिख रहा है, मूलाधार चक्रा, बेस चक्रा। और बाकी मुझे हर्ट चक्रा में भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं। अपने कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ उनको करना चाहिए। कम्युनिकेशन में भी मुझे वो वीक लग रहे हैं, क्योंकि वो जो बताना चाहते हैं वो अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को नेचर में रह के खुद को ग्रो करना पड़ेगा। हीलिंग चाहिए उनको, बेस चक्रा हीलिंग चाहिए, सोलर प्लेक्सस, वैदिक प्राण क्रिया हीलिंग चाहिए। अगर आप उनको कर सकते हैं, भेज सकते हैं चक्रा हीलिंग, तो ये भी काफ़ी सहायक हो सकती है। चक्रा हीलिंग उनके लिए बहुत सहायक हो सकती है, क्योंकि यहाँ मुझे क्लैरिटी ऑफ बिलीफ है, बैलेंस का इशू है, सीक द ट्रुथ है, और ये सीख है। तो यहाँ सीन है कि उनको खुद पे विश्वास रखना है, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में बहुत सारे ख़यालात हैं, बढ़ती हुई उमंगें हैं, चढ़ती हुई रोशनी है। आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके हाथों में हाथ डाल के ही हमेशा वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बैलेंस की इशू है, जो बेसल चक्रा की इशू बहुत तगड़ी है, उसको हील करना बहुत ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, आएंगी, लेकिन किसी चीज़ के पीछे पागल होना बेवकूफ़ी है। अपनी एनर्जी को वीक करना है। अगर आपको अपनी एनर्जी को हाई करना है तो आपको समर्पण में जाना है, मैनिफेस्टेशन में जाना है, मनसा वाचा कर्मणा। तो आप जब मैनिफेस्टेशन में, ट्रू मैनिफेस्टेशन में जाते हैं, तो इस तरह आपके पर्सन काफ़ी
प्यार में हैं और प्लस उनको एक चीज़ की वेट भी है, अवेटिंग रिज़ल्ट यहाँ पर है। और सीख जो है वो है आपकी भूख, मतलब आपके आत्मा को आपके हीलिंग की भूख है, और वो हीलिंग उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इंटेंशन एंड थॉट्स आपके पर्सन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगी कमेंट बॉक्स में। कल मुझे मतलब मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था लाइव आने के लिए, लेकिन घर में इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी कि मैं लाइव नहीं आ पाई। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है आप लोगों को, लेकिन मैं आज ज़रूर कोशिश करूँगी 1-2 दिन में लाइव आने की। तो प्लीज़ कनेक्ट देयर। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, संपन्न रहिए, अपने घर में रहिए क्योंकि कोरोना है बाहर, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।